हेलो दोस्त, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं सिविल नॉलेज क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं सेग्रीगेशन क्या होता है, ब्लेडिंग क्या होता है, बैचिंग क्या होता है, सोलिंग क्या होता है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। और अभी तक आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा, 1 वे स्लैब एंड 2 वे स्लैब के बीच का अंतर, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके वहां से देख सकते हैं। और आप में से अगर किसी को घर का नक्शा बनवाना हो तो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं ईमेल एड्रेस और फोन नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं बैचिंग की। कि बैचिंग क्या होता है, तो बैचिंग का सिंपल होता है कि आप जहां पे मटेरियल को मिक्स करते हो, आप जहां पे मटेरियल बनाते हो, उसको क्या कहते हैं, बैचिंग। यानी आप जहां पे मटेरियल मिक्स किया उसको बोलते हैं बैचिंग, उस प्लांट को बोलते हैं बैचिंग। आपने देखा होगा जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनती है उसका वहीं पे प्लांट होता है, वहीं पे मटेरियल मिक्स होता है, ठीक है। आपने देखा होगा जो रोड बनता है तो उसमें हम कंक्रीट कहीं और से मंगवाते हैं, जो आरएमसी जो मशीन होता है, तो जो कंक्रीट कहीं और से आता है वहां पे एक बहुत बड़ा प्लांट होता है, वहां पे जहाँ पे मटेरियल मिक्स होता है उसको हम बोलते हैं बैचिंग। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं मिक्सिंग। अगर मैं मिक्सिंग की बात करूं कि मिक्सिंग क्या होता है, तो मिक्सिंग क्या होता है, मटेरियल को मिक्स करते हैं उसको बोलते हैं हम मिक्सिंग, ठीक है। तो मिक्सिंग में भी दो टाइप्स होता है, हैंड मिक्सिंग और मशीन मिक्सिंग। अगर मैं बात करूं मशीन मिक्सिंग की, पहले बात करते हैं हैंड मिक्सिंग। अगर मैं हैंड मिक्सिंग की बात करूं तो हैंड मिक्सिंग का जो टाइम होता है मटेरियल को मिक्स करने का, वो कितना होता है, 3 मिनट, ठीक है। और मैं बात करूं मशीन मिक्सिंग की, बात करूं तो इसकी टाइमिंग होती है 2 मिनट, ठीक है, 2 मिनट और 3 मिनट। उसके बाद हम बात करते हैं सोलिंग। सोलिंग क्या होता है, जब आपने देखा होगा कि फाउंडेशन की खुदाई होता है, फाउंडेशन की खुदाई करने के बाद हम उसके अंदर हम कॉलम की जो कॉलम हम उसमें लगाते हैं, तो फाउंडेशन की खुदाई करने के बाद हम उसमें क्या करते हैं, कंक्रीट डालते हैं। कंक्रीट डालने के बाद हम जाल लगाते हैं, उसके बाद हम कॉलम को खड़ा करते हैं। तो कंक्रीट डालने से पहले हम क्या करते हैं, उसमें ब्रिक का टुकड़ा या ब्रिक या एग्रीगेट या आप सेंड भी डाल सकते हो, उसको जो एक लेयर बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सोलिंग। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सोलिंग क्या होता है और सोलिंग को किसमें मेजर करते हैं। तो मैं बता दूं कि जो सोलिंग होती है उसको हम मेजर करते हैं स्क्वायर मीटर में। किसमें करते हैं, स्क्वायर मीटर में, या मीटर स्क्वायर बोल सकते हो, ठीक है। सोलिंग को मेजर करते हैं स्क्वायर मीटर में। सोलिंग क्या होता है, तो सोलिंग आप बता सकते हो कि फाउंडेशन में जो लेयर डालते हैं, लेयर बिछाते हैं फाउंडेशन के, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सोलिंग। उसके बाद हम नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ देख लेते हैं, ब्लेडिंग। ब्लेडिंग क्या होता है, अगर मैं ब्लेडिंग की बात करूं तो आपने देखा होगा कभी जो ग्राउंड फ्लोर पे हम कंक्रीट वर्क करते हैं या आपका स्लैब वर्क होता है, तो कंक्रीट वर्क आपने देखा होगा जो कंक्रीट की पूरी फिनिशिंग हो जाती है, फिनिशिंग होने के बाद उस पे एक जो वाटर का जो लेयर होता है ना, लेयर जम जाता है, लेयर सी आ जाती है उस पे, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं ब्लीडिंग। आप इमेज में देख रहे होंगे एक वाटर सी पतली सी लेयर जम जाती है, वो किस कारण से होती है, ठीक है। हम लोग समझ लिया कि ब्लीडिंग क्या होता है, एक कंक्रीटिंग करने के बाद हमारी एक वाटर की लेयर बन जाती है, उसको हम बोलते हैं ब्लीडिंग। ब्लीडिंग कैसे आती है, वो आती है अगर आपने वाटर की जो मात्रा है, परसेंटेज है, आपने एक्स्ट्रा कर दिया, आपने ज्यादा कर दिया, इस वजह से ब्लीडिंग आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं फिफ्थ हमारा आता है सेग्रीगेशन। अगर मैं बात करूं सेग्रीगेशन की, सेग्रीगेशन क्या होता है, सेग्रीगेशन का मतलब होता है आपका जो मटेरियल है कंक्रीट अलग अलग हो जाना, ठीक है। अगर आप एक इसका एक दिया हुआ 256 2000 में कि आप कोड जो हमारा आईएस कोड है उसके अंदर दिया हुआ है कि अगर आप 1.5 मीटर हाइट से एक्स्ट्रा से मटेरियल को डालते हो यानी कि गिराते हो तो आपका क्या होगा, सेग्रीगेशन होगा, ठीक है। आपने देखा कि जो मजदूर होते क्या करते हैं, सर से गिरा देते हैं मटेरियल को, तो अगर आप 1.5 मीटर की हाइट से एक्स्ट्रा से गिराते हो तो आपका क्या हो जाएगा, सेग्रीगेशन हो जाएगा।
सेग्रीगेशन होने के बाद क्या होगा कि आपका जो मटेरियल का जो स्ट्रेंथ था ना वो कम हो जाएगा, ठीक है। कम हो जाएगा तो आप जान सकते हैं, अगर आपका स्ट्रेंथ कम हो जाएगा तो आपकी वॉल या स्लैब की उतनी मजबूती नहीं दे पाएगा। और एक बात और कि आपकी जो एग्रीगेट होता है ना वो स्ट्रेंथ कितना प्रोवाइड करता है, 75% स्ट्रेंथ कंक्रीट की वही अकेले एग्रीगेट प्रोवाइड करता है। हमारा सीमेंट जो होता है वो क्या काम करता है, वो एक बाइंडर का काम करता है, वो तीनों को जोड़ के रखता है, बाइंडर, ठीक है, मजबूती का काम करता है, वो एक पकड़ के रखता है, ठीक है। तो अगर आपका और हमारा जो सेंड होता है वो सेंड क्या करता है, फिलिंग करता है, जो बीच का गैप होता है ना उसको फिल करके रखता है। तो आप समझो कि अगर आपका वो पकड़ के रखा है उस पे से आप अगर सेग्रीगेशन हो गया तो अलग अलग हो गया, तो उसका तीनों का अगर अलग अलग हो जाता है तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि सेग्रीगेशन का कारण क्या होता है, किस वजह से सेग्रीगेशन होता है, तो सेग्रीगेशन का बहुत सारे वो कारण होते हैं। एक तो पहला कारण कि अगर आप ज़्यादा हाइट से अगर गिराते हो मटेरियल को तो आपका सेग्रीगेशन हो जाएगा। दूसरा कारण होता है कि अगर आपने उसमें वाटर की मात्रा ज़्यादा दे दिया फिर भी सेग्रीगेशन हो जाता है। आपने देखा होगा जो आरएमसी मशीन होता है उसके अंदर अगर हमारा मटेरियल आ रहा है तो अगर हिलता है ना मटेरियल, अगर गाड़ी चलेगी तो हिलेगी, उस वजह से हमारा सेग्रीगेशन भी होगा और ब्लेडिंग भी हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सेग्रीगेशन क्या होता है, ब्लेडिंग क्या होता है और मिक्सिंग क्या होता है, ठीक है, और बैचिंग क्या होता है। मैंने पूरी कोशिश किया कि आपको समझा सकूं मिक्सिंग बैचिंग। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें।